तुम यहाँ बैठो कावेरी, मैं धर्मशाला के प्रबंधक से मिलकर आता हूँ। तुम कुछ दिन और रहना चाहती हो ना यहाँ? आप जाइए, जाके उनसे कहिए कि मैं अपने भगवान से मिले बिना नहीं जाऊंगी, यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे भगवान ने तुम्हें संदेश भेजा हो कि वो तुमसे मिलने यहाँ आ रहा है। सुनिए। हाँ? क्या सच में मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहा? ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे यहाँ हर आने जाने वाला मेरा भगवंत क्यों लगता है? वो भगवंत के लिए तुम्हारा प्यार है कावेरी। मैं धर्मशाला के कार्यालय में जाकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइए। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा भगवंत मुझे मिलने आ रहा है। कहाँ होंगे माँ और पापा? भगवान की मर्जी हो तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। हाँ बहन, ये गांव की धर्मशाला कहाँ है? धर्मशाला वो सामने ही तो है। धन्यवाद। इस धर्मशाला में भी मुझे मेरे माँ और पिताजी नहीं मिले। हे भगवान, अब तो तू ही मुझे उनसे मिला सकता है। न जाने कहाँ होंगे, कैसे होंगे। भगवंत, भगवंत, माँ, माँ, भगवान, भगवान बेटा, माँ, 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 मेरा बेटा, माँ, भगवान, माँ, माँ, भगवान, मेरे बेटे, भगवान, मेरे बेटे, भगवान तू कहाँ चला गया था मुझे छोड़कर? माँ, माँ, भगवान का शुक्र है जो तू मुझे मिल गई। अगर तू मुझे नहीं मिलती ना माँ, तो तेरी कसम मैं इन रास्तों का पत्थर बनकर लोगों की ठोकरें खा खा कर अपने प्राण दे देता। माँ नहीं बेटा नहीं, ऐसा अशुभ नहीं बोलते। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मुझे मत रोक, जो मेरा दिल कहता है आज मुझे कह लेने दे। माँ, माँ, जिस भगवान को मैं दर दर पर जाकर ढूंढता रहा, लेकिन मैं ये भूल गया कि वो भगवान तो मेरी माँ के चरणों में है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। माफ तो मैं तुझे कब का कर चुकी हूँ भगवान। माँ, यदि तू मुझे माफ नहीं करती ना, तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करता। नहीं रे, नहीं करता, नहीं, कभी नहीं नहीं करता। बेटा, मैंने तुझे बहुत दुख दिया है ना माँ। तूने मुझे रे बहुत रुलाया है, बहुत रुलाया है। चुप हो जा माँ, मत रो। अरे बेटा, तूने अगर शादी नहीं करनी थी तो कह देता। अरे तूने तो अपनी माँ को ही त्याग दिया रे। नहीं माँ, नहीं। अरे मैं तुझे कैसे त्याग सकता हूँ माँ? अरे माँ तो अपने खून से अपने बच्चों के अंग बनाती है, पूरी जिंदगी भर उसका अंग बन के उसके साथ है। तो भला मैं तुझे कैसे त्याग देता माँ? तुझे कभी नहीं त्याग सकता माँ, कभी मेरा बेटा,
मैंने बहुत बड़ा पाप किया है माँ। तुझे रुलाने का पाप, अपने पिताजी का दिल दुखाने का पाप। नहीं बेटा नहीं। भगवंत, पिताजी, पिताजी, पिताजी। मुझे विश्वास था भगवान इतना कठोर नहीं हो सकता। मुझे विश्वास था वो बेटे को जरूर मिलाएगा मुझसे, और उसने मिला दिया। कावेरी, अब तो तुझे भगवान से शिकायत नहीं रही। है, बहुत शिकायत है। उसने इतने वर्ष हमें हमारे बेटे से दूर रखा, और ये शिकायत मैं मरते दम तक करती रहूंगी। हाँ, परंतु उस शिकायत में शुक्रिया जरूर मिला देना। जीते जी हमारे छोटे से परिवार को मिला दिया है उसने। और हमें शुक्रिया अदा किसी और का भी करना है। आइए 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 माँ जी। परशुराम जी, बेटा भगवंत। ये तो वही बाबा जी है ना, लेकिन मालिक, क्यों माँ बेटे का मिलन हो गया? हाँ? आपने सत्य कहा था। माँ को खुशी मिल गई, बेटा मिल गया। हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं बाबा। मालिक, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, लेकिन उस समय मैं अपने आपे में नहीं थी। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। इंसान अपने आप में नहीं रहता माँ जी। जब उसकी उम्मीद टूटती है, जब उसके विश्वास को ठेस पहुंचती है, और जब उसका लगाया धैर्य का बांध और उसका प्रहार सहन नहीं कर सकता, तब वो ढह जाता है। इंसान अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है, लेकिन है बहुत ही कमजोर। प्रकृति के सामने भी और अपनी भावनाओं के सामने भी। हाँ बाबा, मैं भी आपसे यही जानना चाहती थी कि इंसान भावनाओं में क्यों बह जाता है, और ये भावनाएं औरत को ही क्यों झंझोड़ती है। क्योंकि औरत जन्नी है माँ जी। वो जिस शरीर को, जिस रूप को जन्म देती है, वो प्यार, मोह, स्नेह, वात्सल्य, ममता जैसी भावनाओं से बना होता है माँ जी। तभी तो जब माँ का बच्चा हल्का सा भी रोता है तो माँ तड़प उठती है। ये तड़प अपने बेटे के बिछड़ने पर क्या शक्ल धारण करती है, ये मैं भी देख चुका हूं। परशुराम जी, आप भी। क्या कहा था आपने माँ जी मेरे लिए? छलने आए हो मुझे? भगवान के पिता, इससे कह दो चला जाए यहाँ से। नहीं बाबा, नहीं। माँ जी, भगवंत तो उलझन में है। हाँ। भगवंत बेटा, साईं बाबा तो सबकी उलझनों को दूर करने वाले साईं हैं। तुम्हें क्या उलझन है, बता दो इनको। माँ जी, भगवंत की उलझन ये है, साईं बाबा। जी हाँ बाबा,
बाबा, मुझे एक और बाबा जी मिले थे। मैं बस यही पहचानने की कोशिश कर रहा था कि वो साईं बाबा थे कि आप। साईं बाबा कोई भी हो भगवंत, है तो वो भी मिट्टी में ही मिल जाने वाला इंसान ही। साईं बाबा को भूल जाओ, उसकी बात याद रखो। और बात दो ही शब्दों की है, श्रद्धा और सबरी। तुम अपने माँ बाप की पसंद की हुई लड़की से शादी करना नहीं चाहते थे ना? तुमने ये बात अपनी माँ को, अपने पिताजी को नहीं बताई। क्यों? क्योंकि उनके प्रति तुम्हारी श्रद्धा डगमगा गई थी। तुमने शादी के प्रश्न पर सोच विचार नहीं किया और घर छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि तुममें सब्र की कमी थी। भगवंत, ये जीवन आदान प्रदान है। हम कुछ लेते हैं तो हमें कुछ देना भी पड़ता है। माँ बाप के प्यार का, उनकी परवरिश का सिला बेटे को देना चाहिए कि नहीं? जी हाँ बाबा। और तुमने क्या किया? बाबा, मैं तो इन्हें छोड़कर चला आया। क्यों? बाबा, मैं शादी नहीं करना चाहता था। मैं सिर्फ भगवान की भक्ति करना चाहता था और मुझे इस दुनिया से कोई लगाव नहीं था बाबा। नहीं भगवंत, नहीं। अपनी मर्जी से दुनिया को छोड़ना बुज़दिली कहलाता है। क्योंकि हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आए हैं। वो काम तो मालिक का है। लेकिन जो दुनिया विकारों से भरी हुई है, वो अवश्य छोड़ देनी चाहिए। काम, क्रोध, द्वेष, लालच, अहंकार चारों तरफ से आपको अपने शिकंजे में कसने के लिए तैयार खड़े हैं। पास मत फटकने दो भगवंत, उन्हें लात मारकर भगा दो अपने से दूर। और जितना नजदीक जा सकते हो उतना नजदीक चले जाओ उस मालिक के, उसकी शरण में जाओ, उसकी भक्ति में लगा दो अपने आप को, उसकी भक्ति में। वो मालिक बहुत रहीम है, भक्त वत्सल है। और वो मालिक मां के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है। मां की भक्ति करो, मां की पूजा करो, आराधना करो मां की। मां आशीर्वाद देगी। मां से अलग मत हो। अपने आप को मां को समर्पित कर दो पूरी तरह से। कल्याण होगा तुम्हारा। मेरा बेटा। सबका मालिक एक। चाय रख दो। रख दी तो रखी ही रह जाएगी, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। ओफो, ला।
अरे शक्कर क्यों कम है इसमें? जितनी थी सारी आपके चाय में डाल दी। 2 दिन से कह रही हूँ शक्कर खत्म होने वाली है, पर आपको कोई फिक्र ही नहीं। सुशीला बहन, मैंने गहनों की बात की थी ना, उन्हें रखने आई हूँ। 2 साल बाद मायके जा रही हूँ। दुख सुख में तो जाना ही पड़ता है। शादी ब्याह या कोई शुभ अवसर होता तो ये गहने पहनकर ही जाती, पर नाना जी की मृत्यु का अफसोस करने जा रहे हैं हम सब। 3 हफ्ते के अंदर अंदर लौट आएंगे। तब तक इन्हें अपने पास रखिए। लाओ। अच्छा, आज ही जाना है? हाँ, अभी अभी। अच्छा अच्छा, नमस्ते गुरुजी। आप नमस्ते। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। चलती हूँ। सुशीला, मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। अरे क्या जरूरत है दूसरों की जिम्मेदारी अपने सर लेने की? अरे जेवर वो अपने साथ भी ले जा सकती थी, या फिर अपने घर में छोड़ जाती। अरे कौन से चोर बसते हैं शिरडी में जो चुरा कर ले जाएंगे? आपको तो सारी दुनिया सीधी और सच्ची लगती है। ऐसा होता तो कोई अपराध, कोई पाप, कोई दुष्कर्म होता ही नहीं संसार में। साईं बाबा जिन विकारों की बात करते हैं वो सब है यहाँ। बस बस सुशीला, मैं तुमसे काम, क्रोध, लोभ, मोह के बारे में टिप्पणी सुनना नहीं चाहता हूँ। अरे मैं तो तुम्हारी मानसिक स्थिति की बात कर रहा हूँ। अरे क्या जरूरत है दूसरों की चीजों की रखवाली करने की? वैसे ही चूल्हे चौके की दौड़ में बाल सफेद होते जा रहे हैं तुम्हारे, ऊपर से ये दूसरों की चिंता भी पालोगी। देखो जी, आपके मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं किसी की मदद करने से नहीं रोक रहा हूँ तुम्हें सुशीला। अरे कोई दुख तकलीफ में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन किसी की भला अपने सिर पर लेने की क्या जरूरत है? भला? अरे अब 24 घंटे तुम्हारा ध्यान पड़ोसियों के इन जेवरों पर लगा रहेगा। इससे तुम्हारा मानसिक दबाव बढ़ेगा ना। अरे बात बात पर झगड़ा करोगी मुझसे। अच्छा, मैं झगड़ालू हूँ? सुबह से शाम तक झगड़ा करती रहती हूँ आपसे। झगड़ा तो आप करते हैं, सारी शिरडी जानती है। आप बात बात पर साईं बाबा से झगड़ा करते हैं और नाम मेरा लेते हैं। दास गणों की जय, दास गणों की जय। वैद्य जी, वैद्य जी, कहाँ हो वैद्य जी? मैं यहाँ हूँ। वैद्य जी, आप मेरे साथ आँख मिचौली का खेल तो नहीं खेल रहे? पहले यहाँ आइए और मेरी आँखों पर पट्टी बांधिए, फिर जाके छुप जाइएगा, मैं ढूंढ लूंगा। अभी तो बोला था कि मैं यहाँ हूँ, अब तो आवाज भी नहीं आ रही है। कहीं वैद्य जी ने अदृश्य होने की कला तो नहीं सीख ली? वैद्य जी, आप तो छुपे 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 रुस्तम। हाँ, छुपे हुए रुस्तम है। क्यों? क्योंकि आप ना तो वन में गए, ना ही तपस्या की, और ना ही वरदान प्राप्त हुआ, फिर भी गायब होने की कला सीख गए। मुझे भी सिखाइए ना। जी हंसिए मत, मुझे डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी हंसी राक्षसी हंसी है। राम राम राम, लोग तो मरने के बाद योनि बदलते हैं। वैद्य जी तो जीते जी रावण की योनि में चले गए।
अब क्या करूं? हाँ, साईं बाबा को बुला के लाता हूँ। खबरदार, खबरदार जो साईं बाबा को बुलाया। बचाओ बचाओ बचाओ! अरे 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 गधे, अरे चिल्लाओ मत, चुप रहो। वैद जी के भूत जी, मुझे छोड़ दो, मैं वैद जी का दुश्मन नहीं हूँ। अरे राम राम, अरे चुप कर, नालायक ढूंढिया, नीचे बैठ। अरे मेरे ऊपर नहीं, कंबल के अंदर। देखो मेरी तरफ, अरे मैं भूत नहीं, तुम्हारा वैद्य कुलकर्णी हूँ। वैद कुलकर्णी? और यहाँ कंबल के अंदर दवाई क्यों बना रहे हो? अरे राम, अकल के दुश्मन, मैं जो ये अद्भुत दवा बना रहा हूँ ना, इसे रात में नहीं बनाते, दिन में बनाते हैं। परंतु इस पर कोई भी किरण नहीं पड़नी चाहिए, प्रकाश किरण, इसलिए मैं कंबल ओढ़कर इसे बना रहा हूँ, हैं? समझे? नहीं? अरे नालायक कहीं के, ये चक। अभी हाँ बोलेगा है? ये तो मीठी मीठी शहद है। हाँ गधे, इसी को मिलाकर तो मैं ये दवा बना रहा हूँ। गायब होने की? अरे नहीं, याददाश्त गायब होने की है। मेरी याददाश्त नहीं वैद जी, मेरी याददाश्त गायब मत कीजिए, मैं आपको भूलना नहीं चाहता। इस जन्म में क्या, मैं तो अगले 73 जन्मों तक आपको भूलना नहीं चाहता हूँ। अरे राम राम राम, इतने बुरे दिन आने वाले हैं मेरे कि अगले 73 जन्मों तक मुझे तुम्हें संभालना पड़ेगा। सत्यानाश हो जाए ढूंढिया, 73 जन्मों तक ही क्यों है? वैद जी, श्यामा गुरु जी और साईं बाबा का 72 जन्मों का साथ है, हमारा एक जन्म बढ़कर होना चाहिए ना। वाह 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 वाह, क्या विचार है तुम्हारे ढूंढिया, तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। अच्छा है, बच्चा है, पर दिमाग से कच्चा है। वैद जी, एक और सच्चा शिष्य शिरडी में आ गया है। अच्छा, हाँ, चलिए चलकर दर्शन करते हैं दास गणु के। दास गणों के? अरे क्या रिश्ता है उस दास गणों का हमसे? हैं? एक नहीं, सारे के सारे रिश्ते नाम वाले भी और जिनका कोई नाम नहीं वो भी कच्चे धागे की तरह एक दिन टूट जाते हैं। इंसान को दुख होता है, कुछ दिन रोता भी है, फिर रोना भूल जाता है। दुख भी थक हार कर किसी कोने में लेट जाता है, बस याद रह जाती है और वक्त के साथ याद भी एक नुमाइश बनकर दीवार पर टांग दी जाती है। तस्वीर के नाम से और रिश्तों के गले में फूल माला डालकर उन्हें विदा कर दिया जाता है। लेकिन जब तक इंसान जीता है, रिश्ते बनाता रहता है। रिश्तों की बुनियाद विश्वास होती है। विश्वास, भरोसा। वो भरोसा नहीं टूटने देना चाहिए। भरोसा समाज का हो, देश का हो, अपनों का हो या पड़ोसियों का। भरोसा कायम है तो रिश्ता कायम है। फिर चाहे कोई हमेशा आंखों के सामने रहे या दूर, दूरी कभी भरोसे को तोड़ नहीं सकती। भरोसा उस दूरी को कम करता है और एक दिन गाता बजाता हुआ सामने आ खड़ा होता है, दासगुरु की तरह। तुम बहुत होशियार हो गए हो तात्या। दासगणु मेरा भक्त है, मैंने उसे बुलाया है। मेरे जितने भी भक्त हैं, सबको मैंने कुछ ना कुछ जिम्मेदारी सौंपी हुई है और हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। आपने दासगुरु को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी है बाबा? भक्ति का प्रसार करने की। वो तो चाहता है वो हमेशा मेरे पास रहे, मेरी सेवा करे। लेकिन
उस मालिक की सेवा करना मेरी सेवा करने से कहीं ज्यादा अच्छा है। मालिक की भक्ति का गुणगान करना, लोगों को मालिक का संदेश पहुंचाना, उन्हें सत्कर्म करने के लिए उकसाना, सांसारिक दुखों से दुखी लोगों को मालिक के प्रेम से बहलाना, उन्हें रिझाना और मालिक के चरणों में ले आना, ये शुभ काम दासगढ़ू जगह जगह घूम घूम कर रहा है। तो क्या इसलिए वो शिरडी में बहुत कम आते हैं बाबा? यहाँ पर हाजिरी लगाना जरूरी नहीं है तात्या। भक्त 7 समुंदर पार रहकर भी मेरे निकट हो सकता है। भक्ति की डोर है जो मुझे अपने भक्त से मिलाती है। दासगढ़ू भी लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाते हुए यही बता रहा है कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, उतावला हो रहा हूँ। मैं उनका कल्याण करने के लिए खुश हूँ तात्या कि दासगढ़ू मुझसे एक नई शिक्षा लेने आ रहा है। सबका मालिक एक। प्रणाम। दासगणु जी प्रणाम। 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 प्रणाम सगुण जी। प्रणाम दासगुरु। प्रणाम महालसापति जी। प्रणाम दासगणु जी। अरे गुरु जी, आप तो प्रणाम करके मुझे लज्जित कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो आपका अधिकार है दासगणु जी। आप देवा के प्रिय शिष्य हैं। आपसे ज्यादा प्रिय नहीं हूँ गुरु जी। आपको किया गया प्रणाम सीधा देवा तक पहुंचता है दासगणु जी। क्योंकि आप कीर्तन प्रवचन करके सबको साईं बाबा की महिमा बताते हैं। प्रणाम तो मुझे आप सबको करना चाहिए, क्योंकि आप जैसा भाग्यशाली इस दुनिया में दूसरा और कोई नहीं है। आप सब तो साक्षात भगवान यानी साईं बाबा के सानिध्य में होते हैं, और मैं तो उनसे कोसों दूर रहता हूं। फिर भी साईं बाबा की कृपा दृष्टि आप पर रहती है दासगणु जी। ये तो साईं बाबा की महानता और भक्त वत्सलता है, जिनकी सदैव अपने भक्तों पर अनुकंपा रहती है। जब से साईनाथ को पता चला है कि आप आ रहे हैं, साईनाथ के पांव तो धरती पर पड़ ही नहीं रहे हैं, खुशी से उछल रहे हैं वो जैसे। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बड़ा आया दासगणु के दर्शन करने वाला। अरे नालायक गधे, वो क्या परमेश्वर है? परमेश्वर तो साईं बाबा हैं वैद्य जी। वो ढोंगी परमेश्वर है ना? हाँ, तो मैं क्या शैतान हूँ? नहीं नहीं, मैं क्या शैतान हूँ? हैं? शैतान? अरे आप तो मेरे गुरु हैं वैद्य जी। अरे नालायक, मैं गुरु हूँ ना? तो गधे, गुरु में तो परमेश्वर होता है। हाँ। आप मेरे परमेश्वर हो सकते हैं वैद्य जी, लेकिन संपूर्ण शिरडी और शिरडी के बाहर साईं बाबा ही परमेश्वर हैं। उन्हीं परमेश्वर के गुणगान दासगणु गाते हैं। अरे वो दासगणु उनके गुणगान गाते हैं, तो नालायक गधे, तुम्हें भी तो मेरे गुणगान गाने चाहिए ना? नहीं नहीं, बोल है? वही तो मैं करता हूँ वैद्य जी। आपके गुणगान गा गा के तो मेरी जबान थक गई है। देखो। अरे नालायक गधे, इसे अंदर ले ले।
ढोंडिया, मैं इसको चुस्त कर देता हूँ। मेरी नई दवा है ना, वो तुम्हें चटवा देता हूँ, हैं? मैं अपनी याददाश्त नहीं खोना चाहता हूँ। चाट ले। नहीं नहीं वैद जी, थोड़ा सा। नहीं नहीं वैद जी, नहीं नहीं सत्यानाश हो नहीं जाए इसका। अरे गधा तो भाग गया अब। अरे राम राम राम, ढूंढ निकालूंगा कोई न कोई व्यक्ति जिस पर इस वैद्य कुलकर्णी की दवा की जांच हो सके। इस पूरी शिरडी में कोई न कोई तो होगा ही। ये राम राम राम। साईं बाबा, दास गणु, बाबा, साईं बाबा, बाबा, बाबा प्रणाम। उठो दास गणु, उठो। कितना इंतजार करवाया तुमने। मालिक तुम पर बहुत खुश है दास गणु। तुम मालिक की महिमा बढ़ा रहे हो, जागृत कर रहे हो, सोई हुई आत्मा को रास्ता दिखा रहे हो, भूले भटकों को उनके उद्देश्य का, इस सृष्टि को पाप के मार्ग से विमुख करके पुण्य की ओर ले जा रहे हो। भक्ति करना जितना हितकर है इंसान के लिए, उससे कहीं हितकर है भक्ति करने के लिए लोगों को उकसाना। अज्ञान के अंधेरे से उन्हें ज्ञान के प्रकाश में लाना। सत्य में तुम वो काम कर रहे हो दास गणु जो मालिक खुद करता है। तुम उद्धार कर रहे हो लोगों का, उनका जीवन सफल कर रहे हो। तुम मालिक के आशीर्वाद के पात्र हो दास गणु। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण निश्चित है दास गणु। लोगों का उद्धार करते रहो। बाबा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। कि मैं आपके आदेश का पालन अपनी आखिरी सांस तक करूं। नहीं नहीं साईं बाबा, दास गणु आए हैं तो उनका कीर्तन होना ही चाहिए। हाँ साईं बाबा, हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, मैं कीर्तन करूंगा, लेकिन आप सबको भी मेरे साथ कीर्तन करना होगा। सबका मालिक एक। लालटेन बुझा दूं? हाँ हाँ। अरे रुको रुको, पहले बाहर का दरवाजा देखो, बंद है। दरवाजा भी अंदर से बंद है और कुंडी भी लगी है। ठीक है। अब मैं सो सकती हूँ? हाँ। अरे लालटेन तो बुझा ही नहीं। मत बुझाओ। क्यों? कमरे में रोशनी होगी तो लगता है घर वाले जाग रहे हैं। लेकिन मुझे रोशनी में नींद नहीं आएगी। नींद तो वैसे ही नहीं आएगी। क्या मतलब? अमानत में खयानत ना हो जाए, इस डर से। कहाँ जा रहे हैं? ये सब क्या है? इन गहनों के लिए इतने परेशान क्यों हो? क्योंकि वो गहने पराए हैं। अरे वो सुरक्षित रहें, ये जिम्मेदारी ली है तुमने सुशीला। हमारे घर का सारा सामान चोरी हो जाए
मुझे उसके लिए किसी को जवाब नहीं देना है, ना कोई मुझे पूछने का हक रखता है। ये गहने हमारे पड़ोसी के हैं, उसकी चीज है, जिम्मेदारी भी उसकी है, लेकिन अब वो 20 दिन आराम की नींद सोएगी और हम उसके गहनों के लिए 20 दिन और 20 रातें पहरा देंगे। जरूरत क्या थी? ना नहीं कर सकती थी तुम? आपकी तो वही बात हो गई, दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फसीहत। गुरु को दूसरों के लिए उदाहरण बनना होता है, जो कहो वो करो, ये करके दिखाना होता है। आपने तो हद ही कर दी। उसने कुछ दिनों के लिए गहने संभालने को क्या कह दिया? आपकी तो रातों की नींद ही खराब हो गई। इसलिए कि मुझे उसके गहनों की चिंता है, डर है। अरे कहीं किसी ने उसे चुरा लिए तो? दमयंती का तुम पर पूरा विश्वास है, इसीलिए उसने अपने गहने रखने के लिए किसी और को नहीं, तुम्हें चुना है। अरे भगवान न करे उसके गहने चोरी हो जाए तो क्या होगा उसके विश्वास का? और हम कैसे अपनी निश्चलता प्रमाणित करेंगे? एक बात सुनिए और अपने मन में बिठा लीजिए, हमने कभी किसी का बुरा किया नहीं और कोई हमारा बुरा करेगा नहीं। ये गहने पराये हैं, ये ईश्वर जानता है। हमारा मन साफ है, ये भी ईश्वर जानता है। इन गहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब उसकी है, और जिसका रक्षक वो है, उसका नुकसान कोई नहीं कर सकता। साईनाथ, क्या हुआ? क्या हुआ बाबा? आप हंस क्यों रहे हैं? इंसान इंसान में कितना फर्क है, ये देखकर हंसी आ गई तात्या। क्या फर्क है इंसान इंसान में साईनाथ? सच और झूठ में जितना फर्क है महालसापति, वही दिन और रात में, वही सच्चाई और अच्छाई में, बुराई में, वही फर्क इंसान इंसान में है मालिक। इंसान क्या है तात्या? इंसान का चरित्र इंसान है, क्योंकि इंसान का चरित्र इंसान की पहचान है। इसलिए कोई इंसान सच्चा होता है तो कोई झूठा, किसी में अच्छाई होती है तो किसी में बुराई, कोई पाप के विचार से ही डरता है तो कोई बिना किसी झिझक के पाप करता है। जैसा चरित्र वैसा कर्म, और जैसा कर्म वैसा कर्म फल। जो दिल का अच्छा होता है वो झूठ की कल्पना से ही बेचैन हो जाता है। जो मन का अच्छा होता है वो बुराई का स्वप्न भी नहीं देखना चाहता। उस डर से अपनी नींद से दुश्मनी मोल ले लेता है। समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं तात्या, जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं। वो अपना नुकसान कर लेंगे लेकिन दूसरों का नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन साईनाथ, आपने क्या देखा? सच्चाई और अच्छाई के जो जो पौधे मैंने लगाए हैं, मैं उन्हें वृक्ष बनते देख रहा हूं। महालसापति, मैंने देखा कि विचारों की अमानत मैंने अपने भक्तों के पास रखी है, वो सुरक्षित है। उस सोच पर, उन विचारों पर अमल हो रहा है। मैं अपने भक्तों को श्रद्धा का पाठ पढ़ाता हूं, और जब कोई मेरा भक्त सच्चाई और अच्छाई की
दिन रात पूजा करता है, तब अपने भक्त पर मेरी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। बाबा, भगवान की भी अपने भक्तों पर श्रद्धा होती है। क्या श्रद्धा के बिना कोई काम हो सकता है तात्या? श्रद्धा का अर्थ ही है विश्वास, भरोसा। श्रद्धा से भगवान अपने भक्तों पर भक्ति का प्रसार करने का काम सौंपते हैं और श्रद्धा से ही भक्त भक्ति का प्रसार करते हैं। इसीलिए तो मैं अपने भक्तों के लिए चिंतित रहता हूं। उन पर सदैव मेरा ध्यान रहता है। मेरा भक्त चाहे शिरडी में हो या बंबई में। बंबई में? एकाएक आपको मुंबई की याद कैसे आ गई साईनाथ? जैसे माँ अपने भक्तों का ध्यान रखती है, वैसे ही मुझे भी अपने भक्तों पर ध्यान देना पड़ता है। मेरे भक्तों की चिंता मेरी चिंता होती है महालसापति। उन्हें चिंता से मुक्त करना मेरा कर्तव्य होता है महालसापति। मुझे पाने के लिए कोई पैदल चलकर आने का संकल्प करता है तो कोई शक्कर छोड़ने का। मैं ऐसे भक्तों का उद्धार करता हूँ महालसापति। सबका मालिक एक। सबका मालिक एक।